डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत गर्म टॉपिक के बारे में। होता क्या है कि कुछ हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उठना बैठना, रहना सहना, खाना पीना कुछ नियम से बंधा होता है, लेकिन आज के जे पर्यावरण में, आज के परिवेश में और मॉडर्न लाइफस्टाइल में फैशन के चलते हम कुछ ऐसा कर डालते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की सीमा होती है। शास्त्रों ने बहुत बार मना किया, इशारा किया हमारे धर्म ग्रंथों में, और बहुत सारी पोइट्री में भी आपको मिल जाएगा ऐसा, जिनका पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, वो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। ये देखिए टॉपिक आज का, बेडरूम में फ्रिज रखना, भोजन करना, कुत्ते को सुलाना, बार बनाना, खुद से पूछो वास्तु वाला क्या बताएगा। देखिए, आप अगर अपने बेडरूम में फ्रिज रखते हैं, एक सवाल आया हुआ, दिखाऊंगा अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, एक मैडम का। अगर फ्रिज रखते हैं और आपके बेड के आसपास हुआ, तो साथियों जो फ्रिज होता है, कोई भी ऐसी चीज़ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक जो कि बहुत ज़्यादा एमिशंस करते हैं, जिनके रेडिएशन ज़्यादा होते हैं, इवन फ्रिज तो आवाज़ भी करता है, इन चीज़ों का बेडरूम में रखना अच्छा नहीं माना जाता। खास तरीके से बेड के पास ना रखो। रखने का शौक भी है या ज़रूरत है आपकी या बच्चों के हिसाब से इसको थोड़ा सा दूर रखो, अगर नीड भी है तो, क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जिसके रेडिएशन जो है ना बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आपने चेक करना चाहते हैं कि भारद्वाज जी चेक करके दिखाएं? हाँ, देख लो। आप एक कंपास ले लेना या फ़ोन का ही कंपास खोल लेना और पूरे घर में घूमना, घूमते घूमते ज़्यादा कोई खास डेविएशन लगेगा नहीं। जैसे फ्रिज के पास जाएंगे, एकदम से नॉर्थ का साउथ, साउथ का ईस्ट, ईस्ट का वेस्ट घूम जाएगा। इसका मतलब कोई ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो और कोई भी ऐसे बिजली का सामान, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हमेशा अपने बेडरूम से, अपने आप से दूर रखा करो। और डॉक्टर भी तो कहते हैं, सब लोग कहते हैं, साइंस भी कहती है, जैसे अपना फ़ोन होता है, अपने हार्ट के पास ना रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी नियम का पालन करते हुए अपने बेडरूम में फ्रिज को या तो ना रखो। रखना है तो आपका बेडरूम अगर बहुत बड़ा है और आप बड़े लोग हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी, तो उसको बेड से जितना दूर रखो, कम से कम 12-15 फीट अगर दूर रखेंगे बेड से, तो भी शायद ज़्यादा नुकसान ना करे। दूसरा, भोजन करना, अपने बेड के ऊपर बैठ के भोजन करना। तो जो हम खाते हैं उसके जो अवशेष होते हैं, उसके जो कण होते हैं, नीचे गिर जाते हैं बेड के ऊपर, उसके ऊपर सोना अच्छा नहीं हुआ करता। पहले समय में लोग भोजन किया करते थे, आसन बिछाते थे, तिपाही के ऊपर बैठ के या पीढ़े पर बैठ के, चौकी पर बैठ के उस पर भोजन किया करते थे, सिस्टम था। अब हमारी डाइनिंग टेबल बन गई है, चलिए कोई बात नहीं, उस पर भी कर लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बेड के ऊपर मत करिए आप, ठीक है। ये इसका अच्छा प्रभाव नहीं होता। और ऐसा बहुत बार लोग हमें कहते हैं, सर जिस दिन हम अपने बेड के ऊपर भोजन करते हैं, आप देखना कमेंट्स के अंदर लिखा होता लोगों ने, जिस दिन हम बेड के ऊपर बैठ के सब लोग भोजन कर लेते हैं, घर में रिश्तेदार आए हुए 5-7-10 लोग बैठ के खाते हैं, वहाँ पर वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, तो उसका जो थोड़ा बहुत भी कण गिरता है तो वो अच्छा नहीं होता, उनको फिर रात में बुरे सपने आया करते हैं। तीसरी बात क्या हो गई, कुत्ते को सुलाना। अरे ये तो फैशन बन गया, ठीक है जी। डॉगी को पालना, डॉग को भी डॉगी कह देते हैं, डॉगी को पालना और अपने कमरे में सुलाना, अपने बेड के ऊपर सुलाना, अपने साथ सुलाना, ये भी तो फैशन बन गया है। और बच्चों ने ये जो आदत डेवलप कर ली है, ये वास्तु के हिसाब से अच्छी नहीं है। आपको बताएं, कुत्ते की एक लिमिट होती है कि सीमा तक रहे। जिस भोजन हम कर रहे हैं और हमारी थाली में अगर कुत्ता देख रहा है या कुत्ते की प्रेजेंस होती है, हमारी किचन के आसपास होती है, आपको तो पता है ना, मैंने लिखा है ना आखिर में, वास्तु वाला क्या बताएगा, अपने आप से पूछो। सीमा में रहना चाहिए। कुत्ते बिल्ली पालिए, कोई बात नहीं है वो, लेकिन उनका एक स्थान होना चाहिए, अपने दायरे में रहें, और वो आपके बेडरूम में ना आए। और हमने तो अपने साथ में रजाई में सुलाते देखा है अपने बेडरूम में, बिल्ली को भी और डॉगी को भी। ये वास्तु में तो इसकी प्रशंसा नहीं की जाती। इससे हमारे संस्कार खराब होते हैं, हमारी ऊर्जा खराब होती है। और आपको बताएं, ये सारा का सारा गेम होता है ऑरा का। ये जो कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनका अपना ऑरा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या बैक में होता है, या नेगेटिव ऑरा होता है, तो इनके साथ में जो है मिलना जुलना सना, इनकी सांस को सूंघना, इनकी खांसी, इनकी जो है जो भी इनका सलाइवा होता है उसके साथ में रहना अच्छा थोड़ी होता है। बदलो आदत। हमें किसी ने कहा था कि सर आप बोलेंगे तो शायद असर पड़ेगा, लोग हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे हस्बैंड हमारी बात नहीं सुनते, या वाइफ नहीं सुनती है। एक बार आप बोलेंगे तो मैं आपके वीडियो उनको दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, उसका क्या पता असर पड़ जाए। इसके बाद बार बनाना, हाँ ओह, ये बार भी बननी शुरू हो गई। बेडरूम के अंदर छोटी सी बार बना लेते हैं, कहते हैं फैशन है आजकल साहब। अरे ये भी क्या फैशन हुआ, शराब पीने का कोई फैशन होता है यार?
हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका शौक है पीने का, बाहर पिए, लेकिन आप अपने बेडरूम में बनाते हैं तो क्या होता है, पहले थोड़ा सा ढक्कन पी लिया, फिर 2 ढक्कन पी लिए, फिर पानी मिला दिया, फिर थोड़ा सा और कर लिया। इसी से तो होता है। बेडरूम के अंदर बार नहीं होनी चाहिए, शराब की जगह नहीं होनी चाहिए कभी भी बेडरूम के अंदर, ठीक है। शराब है, सिगरेट है और जितने व्यसन होते हैं उनका जो है बेडरूम में प्रवेश वर्जित होना चाहिए, जहाँ पर कि आपने सोना है, जहाँ पर आपको साउंड स्लीप चाहिए, ठीक है। खुद से क्या पूछो। आगे चलें। ये सवाल आया कहाँ से? ये सवाल यहाँ से आया। ये मैडम ने लिखा है, आर्ट बुक बाय डिम्पल मिस। मेरे घर में ऑलरेडी फ्रिज था, मेरे हस्बैंड ने एक नया फ्रिज लिया है। पहले घर में एक फ्रिज था, एक और नया फ्रिज लिया अपने रूम में रखने के लिए, लगाने के लिए। क्या साउथ वेस्ट के बेडरूम में मैं अपना ये फ्रिज रख सकती हूँ? ये इन्होंने पूछा है मुझसे। देखिए, इनके घर में फ्रिज हर एक के घर में होता है ये मोस्टली। एक और फ्रिज लिया और इन्होंने बेडरूम में रखना चाहा। इनके हस्बैंड ने कहा कि मैं इसको जो है अपने बेडरूम में लगाना चाहता हूँ। अब वहाँ पर वास्तु की बात आई तो उन्होंने कहा ठीक है, या तो साउथ ईस्ट में आएगा या नॉर्थ वेस्ट में आएगा। मेरी वीडियो उन्होंने देखी है, तो पूछ रही है कि क्या नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। ये सवाल इनका है। देखिए, ये वही सवाल है, आप नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, साउथ ईस्ट में रखिए, कोई बात नहीं। दिशाएं दोनों बहुत अच्छी हैं फ्रिज के लिए, क्योंकि इसका संबंध अग्नि से आता है। और हाँ, याद आ गया, जब मैं कह रहा हूँ कि फ्रिज का संबंध अग्नि से, तो आपके तो मन में आ रहा होगा तो सर पानी से भरा हुआ, इसमें बोतलें भरी हैं, इसमें ठंडा सामान रखा, इसमें तो बर्फ जम रही है। नो, नहीं। फ्रिज केवल उस 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए जल तत्व बनता है या ठंडा होता है जितना टाइम उसको खोलते हैं। बाकी तो 24 घंटे देखिए पीछे उसकी भट्टी बनी पड़ी है, पूरी की पूरी हीट निकल रही है, सारा गर्म हुआ पड़ा पूरा का पूरा आपका फ्रिज। तो जो फ्रिज है आपका, ये फायर एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा, ये वाटर एलिमेंट में नहीं आएगा। वजन भी तो होता है इसका, भारी भी तो होता है साथ में, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट में यूज़ नहीं करना। लेकिन फिर वही बेडरूम वाली बात है। मैडम ने ये सवाल पूछा तो मैंने ये वीडियो बनाई। ये नहीं, बेडरूम में फ्रिज को अवॉइड करिए, ना रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये हमारा बहुत ज़्यादा इससे बनता है, निकलता है, आवाज़ भी करता है, डिस्टर्ब भी करता है, और साथ साथ जो है ये हमारे न्यूरॉन्स के लिए अच्छा नहीं हुआ करता। तो इसको दूर रखें। मैडम रख सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूर रखना। अगर आपका बेडरूम बड़ा है, बेडरूम छोटा है और बेड के आसपास अगर आपको फ्रिज रखना चाह रहे हैं, तो मैं तो उसके लिए सलाह नहीं दूंगा। पानी रख लो ना पीने के लिए, क्या जाता है उसमें, घड़ा रख लो छोटा सा अपने बेडरूम के अंदर, रख लो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं पर, वो अच्छा रहेगा। इसके बाद एक और सवाल दूसरा है हमारे पास। हेलो सर, अवर लिटल क्यूट लिटल हगी, यानी पोमेरियन कोई है, स्लीप्स इन आवर बेडरूम, इज इट ओके? ये राजू किंजन है, चंडीगढ़ से लिखा इन्होंने, चंडीगढ़ से इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर ये हम रख सकते हैं क्या इसको? ये देखिए, हगी जो है, लिटल अवर क्यूट लिटल हगी, नाम भी तो कैसा रखा हगी रख दिया, चलो कोई बात नहीं, जो नाम रखें। ये जो है हमारे बेडरूम में नहीं होना चाहिए। इनके रेशे निकलते हैं, इनके बाल झड़ते हैं, और पोमेरियन के तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, हमने देखा है। कोई भी डॉगी, कोई भी ऐसा पेट एनिमल, चाहे डॉगी हो या बिल्ली हो या और कोई एनिमल हो, जिसको आपको रखने का शौक है, लोग बहुत बार जो है गिनी पिग रखते हैं या खरगोश रखते हैं, ये इन सब किसी भी एनिमल का अपने बेडरूम के अंदर रखने का शौक मत पालो, ये अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। इनका रहना, इनका सलाइवा, इनकी सांस, इनके सब के सब, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे ना ये सब के सब, कुत्ता भी छोड़ेगा, बिल्ली भी छोड़ेगी, और आप भी छोड़ेंगे। वहाँ पर ऑक्सीजन देने वाली चीज़ें क्या आपके पास में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अगर मानते हैं मेरी बात को, तो इन सब चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतनी शांत जिंदगी रहेगी अपनी। और इनकी जो बीमारियां होती हैं, कभी कभी डेंजरस खतरनाक बीमारियां इन एनिमल्स में आ जाया करती, पशुओं में, जब तक आपको पता चलेगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो बीमारी आपने खींच ली, ले ली, आप बैल मुझे मार। ऐसा नहीं करना। अच्छा लगा वीडियो? हाँ, अच्छा लगा तो लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना मत भूलना। पहली बार अगर आए थे मेरे इस चैनल पर तो इसको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और हाँ, जो सवाल नीचे पूछे जाते हैं, आप भी मुझसे सवाल पूछिए, आप डालिए कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस, अपने शेयर करिए, अपनी खुशी और अपना जो आपके व्यूज़ हैं शेयर करिए। और अगर आपने वास्तु के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है तो उसके ऊपर आप कमेंट का रिप्लाई भी करिए, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन शुरू करिए। उससे क्या होता है, एक तो मतलब मेरा साथ मिलता है, मुझे सहयोग आपका मिलता है, और आप जो है जो लोग इसमें साथ देते हैं उसमें जो है उनका सबका मेरा ये सहयोग मिलना मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ मिलकर रहें। और अपनी डिटेल अगर आपका इंटरेस्ट इस तरह से शेयर करने में है तो मेरे ईमेल पर ज़रूर भेजना, ताकि मेरा इंटरेक्शन आपके साथ में भी चलता रहे। ईमेल आईडी मेरी है IIVC999 नंबर में रहेगी, उसके बाद में @gmail.com लिखिए और मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ चलिए।
बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कल फिर आपसे मिलता हूँ इसी समय एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दें इजाज़त। नमस्कार।